नमस्कार। साल 2025 कैसा रहेगा आपके लिए? आपका करियर कैसा रहेगा? आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी? आपकी हेल्थ कैसी रहेगी? आपकी वेल्थ कैसी रहेगी? नया साल है, नई उम्मीदें हैं, नई उमंगें हैं, लेकिन साथ साथ आ रही है नई नई चुनौतियां। आज के इस वीडियो में आपको हम नए वर्ष का पूरा रोड मैप देने जा रहे हैं ताकि आप अपने जीवन की यात्रा को और भी सहज और सरल तरीके से आगे बढ़ा। प्रिय मित्रों, आज के इस वीडियो में हम मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि की बात करने जा रहे हैं। अन्य राशियों के लिए पृथक से वीडियो है, आप मेरे YouTube चैनल पर जाकर उन वीडियो को भी देख सकते हैं। समय का ध्यान रखते हुए बढ़ते हैं आगे और सर्वप्रथम बात करते हैं मेष राशि के जातकों। लेकिन आगे बढ़ने से पहले यदि आप मेरे YouTube चैनल पर नए हो और चैनल को अभी तक आपने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर ले तथा बेल आइकन के बटन को ऑन करना तो बिल्कुल भी ना भूले। बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं मेष राशि के जातक। 2025 मंगल का साल है और मेष राशि के तो लग्नेश ही मंगल है। तो मेष राशि के जातकों 2025 आपके जीवन में अनेक प्रकार के रंग दिखाने जा रहा है। शनि की 7.5 29 मार्च 2025 से आपकी राशि पर शनि की 7.5 शुरू होने जा रही है। अब शनि की 7.5 ये एक ऐसा अवसर होता है यहाँ पर यदि व्यक्ति ने अच्छे से कार्य किया, पूरी धैर्य, ईमानदारी और निष्ठा से काम किया तो ये आपको बहुत आगे बढ़ा सकती है। अन्यथा चैलेंज के लिए तो आप तैयार रहे और चैलेंज तो हमें स्वीकार करना ही चाहिए, क्योंकि युद्ध नहीं जिनके जीवन में वो भी बहुत अभागे है। या तो प्रण को तोड़ा होगा या फिर रण से भागे होंगे। इसलिए आप तैयार हो जाइए। शनि की 7.5 के रूप में आपके जीवन में युद्ध का समय आ रहा है। अब आप इस युद्ध को जीतकर राजा भी बन सकते हो, अन्यथा हार तो आपकी निश्चित ही है। लेकिन शनि की 7.5 के साथ साथ और बहुत सारे ग्रह आपको अनुकूल परिणाम दे रहे हैं। अब देखते हैं क्या क्या आपको अनुकूल परिणाम दे रहे हैं और कहां कहां आपको सावधानी रखने की आवश्यकता है। सर्वप्रथम बात की जाए आपके करियर की। यदि आप करियर में अपनी जॉब से संतुष्ट नहीं हो तो मार्च अप्रैल के आसपास जॉब चेंज करने का, जॉब बदलने का आपके लिए बहुत अनुकूल समय आ रहा है। यहाँ पर आपको नई जॉब मिल सकती है। आपके वर्कलोड रह सकता है लेकिन पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ आपको आपके कार्य को पूरा करना है। आपके कार्यस्थल में परिवर्तन हो सकता है। यदि आप प्राइवेट जॉब कर रहे हो तो आपके सीनियर्स से, आपके बॉस से लड़ाई होने के भी संकेत मिल रहे हैं। अप्रैल, मई, जून इन 3 महीनों में आपको बहुत सारा काम करने को मिल सकता है और यदि ये काम आपने अच्छी तरीके से किया, पूरी ईमानदारी और निष्ठा से किया तो फिर आने वाला 2025 आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है, क्योंकि अप्रैल से यानी 29 मार्च 2025 से आपके शनि की 7.5 लगने जा रही है। और शनिदेव शुरुआत कहां से करते हैं? आपको बहुत सारा काम दे देते हैं और उस काम के दबाव में आपकी मति मारी जाती है, या ये कहें कि आप परेशान होकर उन काम से दूर भाग जाते हैं। और जब आपने काम से दूर भागना शुरू किया वहां से शनिदेव आपको साइड इफेक्ट देना शुरू कर देते हैं। इसलिए शनि की 7.5 के शुरुआती महीनों में आपको बहुत ज्यादा काम करने को मिल सकता है। अब यही आपके आगे के जीवन को निर्धारित करेगा कि इन महीनों में अप्रैल, मई, जून, मिड जुलाई तक भी इन महीनों में यदि जो काम का दबाव आप पर रहेगा, जो वर्कलोड आप पर रहेगा, वो आपने पूरी निष्ठा और ईमानदारी से किया तो आगे आने वाला समय आपके लिए बहुत अच्छा हो सकता है। और यहाँ पर यदि आपने कार्य में लापरवाही की तो फिर आपको शनिदेव की 7.5 का दुष्परिणाम देखने को मिल सकता है। इसलिए शनिदेव की 7.5 का दुष्परिणाम भोगना है या इस आपदा को अवसर में बदलना है, ये तो निर्धारण आपको ही करना होगा। काम ढंग से किया तो ये आपदा अवसर में बदल सकती है और काम अच्छी तरह से निष्ठा और ईमानदारी से नहीं किया तो फिर यह आपदा तो है ही है। मेष राशि के जातकों आपकी लव लाइफ बहुत अच्छी रहने वाली है, लेकिन आपके माँ की सेहत का जरूर आपको ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि माँ की सेहत जरूर खराब रह सकती है। इस वर्ष सोशल मीडिया में आपका रुझान बढ़ेगा, वहां पर आप काम करना भी शुरू कर सकते हो या फिर उसमें आपकी सक्रियता बढ़ेगी। और मेष राशि के बे जातक जो विदेश जाने का सोच रहे हैं या विदेश से जुड़ा हुआ कोई कार्य करने की शुरुआत करना चाहते हैं, अगस्त और सितंबर का महीना आपके विदेश यात्रा के लिए बहुत अनुकूल बन रहा है। यानी अगस्त सितंबर के महीने में आप विदेश यात्रा कर सकते हैं या फिर विदेश से जुड़ा हुआ कोई कार्य शुरू कर सकते हैं। और मेष राशि के जातकों अक्टूबर 2025 में आप कोई ना कोई स्थायी संपत्ति खरीद सकते हो।
कोई ना कोई भूखंड खरीद सकते हो, कोई एग्रीकल्चर की लैंड खरीद सकते हो, कोई मकान खरीद सकते हो, कोई फ्लैट खरीद सकते हो, लेकिन ना कोई स्थायी संपत्ति आप जरूर खरीदोगे और ये आगे चलकर आपको बड़ा लाभ देने वाली रहेगी। मेष राशि के जातकों, आपका व्यापार बहुत अच्छा चलेगा, लेकिन जल्दीबाजी में व्यापार में भी आपको डिसीजन लेने से बचना होगा। धैर्य से काम करना होगा। आपको खाने पर जरूर ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि पेट खराब होने की या पेट दर्द होने की समस्या आपको साल भर बनी रह सकती, इसलिए आप अपनी डाइट को मेंटेन करके चले। और मेष राशि के जातकों, लास्ट के 3 महीने आपको विशेष धैर्य रखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर आप किसी कार्य को लेकर अधीर हो सकते हो, यानी जल्दीबाजी में कोई डिसीजन ले सकते हो। ऐसा करने से आपको बचना चाहिए। 2025 को यदि आप और अच्छा बनाना चाहते हो तो नियमित रूप से हनुमान चालीसा का पाठ करें। शनिवार के दिन किसी भी हनुमान जी के मंदिर में जाकर चोला चढ़ाए, ध्वजा चढ़ाए, भगवान महावीर की, भगवान हनुमान जी की सेवा पूजा करें। इससे आपका 2025 और भी अच्छा हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं वृषभ राशि के जातकों के लिए आने वाला 2025 कैसा रहेगा, क्या रंग दिखाएगा। वृषभ राशि के जातकों, 2025 आपके जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण सिद्ध हो सकता है, क्योंकि 2025 में आप नए कार्यों की शुरुआत करने जा रहे हो। आप जुलाई अगस्त के महीनों में कोई ना कोई नया कार्य शुरू कर सकते हो, कोई ना कोई नया बिजनेस शुरू कर सकते हो। और जैसे ही 15 मई 2025 से देवगुरु बृहस्पति आपके धन भाव में बैठेंगे, धन भाव में गोचर करेंगे, वैसे ही आपकी इनकम में वृद्धि होना तय है। इनकम में भी वृद्धि होगी, साथ साथ सेविंग भी बढ़ेगी और आप अपनी सेविंग में वृद्धि करके फिर अगस्त के आसपास कोई ना कोई नया बिजनेस शुरू कर सकते हो। सेविंग में वृद्धि तो आपकी मई के महीने से ही शुरू हो जाएगी और ये सेविंग फिर कहीं आप बिजनेस में लगा सकते हो जुलाई अगस्त के महीने में। आपकी जॉब बहुत अच्छी चलेगी, लेकिन वर्कलोड बना रहेगा। आपको ध्यान रखना है कि आप अपने सहयोगियों को, अपने सहकर्मियों को आपके मन की बात ना बताएं, आपका कोई गूढ़ रहस्य हो उसको ना बताएं, क्योंकि आगे चलकर वे आपके इस रहस्य का दुरुपयोग कर सकते हैं। वर्कलोड बना रहेगा, कार्य करने से बिल्कुल भी ना घबराएं। और यदि आप व्यापार करते हैं तो अप्रैल, मई और जून इन 3 महीनों में थोड़ा सा संभल कर रहे, यहाँ पर आपके बिजनेस में प्रॉब्लम आ सकती है। इसलिए अप्रैल, मई और जून इन 3 महीनों में यदि आपको बिजनेस से रिलेटेड कोई डिसीजन लेने हैं, कोई अमूलचूल परिवर्तन करना है आपके बिजनेस में, तो सोच समझ कर करें, धैर्य के साथ करें। यहाँ पर आपके बिजनेस में प्रॉब्लम आने के संकेत है। यदि हम विद्यार्थियों की बात करें तो स्टूडेंट का ध्यान स्टडी पर रहेगा। आप में कंपटीशन की भावना पैदा होगी और जब विद्यार्थी में कंपटीशन या प्रतिस्पर्धा की भावना पैदा हो जाती है तो फिर विद्यार्थी निश्चित रूप से ग्रोथ करता ही करता है। तो देखा जाए तो वृषभ राशि के विद्यार्थी 2025 में खूब उन्नति करेंगे, खूब आगे बढ़ेंगे। वृषभ राशि के जातकों, 2025 में आपके सोर्स ऑफ इनकम में वृद्धि होगी। यानी यदि इस वक्त आप कहीं एक ही जगह से अर्न कर रहे हो, जैसे एक जॉब ही कर रहे हो, तो निश्चित रूप से दूसरा कोई ना कोई इनकम का साधन 2025 में बन जाएगा। यानी आपके इनकम के साधन बढ़ने की पूरी संभावना है। वृषभ राशि के जातकों, यदि विशेष तौर से देखा जाए तो वर्ष के शुरुआत के 6 महीने तो आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाले हैं, लेकिन आगे आने वाले 6 महीने, लास्ट के 6 महीने आपके लिए थोड़ा सा चैलेंजिंग रहेंगे। इसलिए आप थोड़ा सा सेविंग करना शुरुआत के महीनों से ही शुरू कर दे। हालांकि देवगुरु बृहस्पति जैसे ही मई के महीने में आपकी सेविंग हाउस में बैठेंगे, आपकी सेविंग तो अपने आप बढ़ना शुरू हो जाएगी। फिर भी आप शुरुआत के महीनों में खर्च से बढ़े, क्योंकि आपके हाथ में पूंजी रहेगी, सेविंग रहेगी, तो आप आगे के जो लास्ट के 6 महीने हैं उनमें जो चैलेंज आएंगे उनको आसानी से सॉर्ट आउट कर देंगे या आसानी से निभा लेंगे। लेकिन यदि शुरुआत के महीनों में आपने अपनी जेब खाली कर ली तो लास्ट के 6 महीनों में जाकर आपको प्रॉब्लम्स रह सकती है। वृषभ राशि के जातकों, सितंबर और अक्टूबर के महीने में ब्रेकअप होने की पूरे चांसेस हैं। इसलिए सितंबर और अक्टूबर के महीने में आपके पार्टनर के साथ मधुर व्यवहार बनाए रखने का प्रयास करें तथा अगस्त सितंबर के महीने में आपके पिता की सेहत में भी प्रॉब्लम आ सकती है। इसलिए पिता की हेल्थ का, पिता के स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखें। जून, जुलाई, अगस्त इन 3 महीनों में आपको अपनों से ही लड़ना पड़ सकता है। आपके अपने परिवार के सदस्य हो सकते हैं, आपके अपने सहकर्मी या सहयोगी हो सकते हैं, यहाँ पर भी आपके डिस्प्यूट देखने को मिलेंगे। इसलिए आप धैर्य के साथ काम करें। जून, जुलाई, अगस्त इन 3 महीनों में लड़ाई करने से विशेष तौर से बचे। आप 2025 को और भी अच्छा बनाने के लिए भगवान शिव की आराधना करें, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें तथा हो सके तो श्री सूक्तम का भी पाठ करना शुरू कर दे।
आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मिथुन राशि के जातकों। मिथुन राशि के जातकों, 2025 आपके लिए अवसरों का वर्ष है। अनेक अवसर मिलेंगे जीवन में, अप्रत्याशित अवसर भी मिलेंगे। आप सोचेंगे कि ये तो मैंने सोचा ही नहीं, उसके बावजूद भी ऐसा अच्छा कार्य मेरे हाथ कैसे लग गया। ऐसे अवसर भी आएंगे, लेकिन इन अवसरों को भुनाना होगा। लड़ना तो आपको स्वयं ही पड़ेगा। जब तक हम अपने कार्य को लेकर सजग नहीं रहेंगे, हम अपनी चुनौतियों का सामना नहीं करेंगे, तब तक ये संसार, ये जगत हमें स्वीकार नहीं करेगा। क्योंकि दीपक का कुछ अर्थ नहीं है जब तक तम से नहीं लड़ेगा, दिनकर नहीं प्रभा बांटेगा जब तक स्वयं नहीं धधकेगा। जब सूर्य को भी प्रभा बांटने के लिए, प्रकाश बांटने के लिए अपने आप को जलाना होता है, तो फिर क्या आप अपनी उन्नति के लिए अपने आप को इस कर्तव्य पथ पर नहीं झोंक दोगे? कर्तव्य पथ पर डट जाइए। 2025 आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। जीवन में अनेक तरह के अवसर मिलेंगे। 12 वर्ष बाद देव गुरु बृहस्पति आपकी जन्म कुंडली के लग्न में बैठने जा रहे हैं, और देव गुरु बृहस्पति का लग्न में बैठना सभी अनिष्टों का नाश करने वाला है। अनिष्ट का निवारण होगा और जीवन में अनेक नए नए अवसर मिलेंगे। आपकी लव लाइफ भी बहुत अच्छी रहेगी, क्योंकि देव गुरु बृहस्पति 5वीं दृष्टि आपकी लव लाइफ पर डाल रहे हैं। 2025 में मिथुन राशि के जातकों, आप कोई ना कोई नए कार्य की शुरुआत जरूर करोगे। ऐसा कार्य जिसके बारे में आप बहुत दिनों से प्लानिंग कर रहे हैं, लेकिन अभी तक शुरुआत नहीं कर सके हैं। 2025 में आप उस कार्य की जरूर शुरुआत करोगे। वे कपल जो शादी के बारे में सोच रहे हैं, 2025 में उनकी लव मैरिज होने की भी बहुत अच्छी संभावना है, क्योंकि लव लाइफ मई के बाद से बहुत अच्छी रहने वाली है। देवगुरु बृहस्पति अपनी 5वीं दृष्टि पंचम भाव पर यानी प्रेम भाव पर डालेंगे। यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि आपके प्रेम को आगे तक लेकर जाएगा। और वे कपल जो शादी के बारे में सोच रहे हैं, शादी होने के अच्छे योग है। आप 2025 को और भी अच्छा बनाने के लिए भगवान गणेश की आराधना करें, हरी दूर्वा घास गणेश जी को चढ़ाए, गणेश चालीसा का पाठ करें, और हो सके तो आप पंचमुखी रुद्राक्ष भी गले में धारण कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कर्क राशि के जातकों। कर्क राशि के लिए ये साल कैसा रहने वाला है, क्या रंग दिखाएगा? कर्क राशि के जातकों, 2025 आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है, लेकिन साथ साथ अनेक चैलेंज लेकर आ रहा है। सबसे बड़ा चैलेंज तो आपकी लव लाइफ को लेकर है। लव लाइफ में आपकी प्रॉब्लम बनी ही रहेगी। पूरे 2025 में अप एंड डाउन्स चलते रहेंगे लव लाइफ में। और यदि करियर की बात करें तो 2025 में आपका करियर बहुत अच्छा रहने वाला है। करियर में ग्रोथ होना निश्चित है, आप करियर में ग्रोथ करोगे। लव लाइफ में प्रॉब्लम बनी रहेगी, इसलिए आपको चाहिए कि आप अपने जीवन की डोर किसी और के हाथ में ना दे। आप किसी से ये ना कहे कि आप ही मेरी जिंदगी हो, आपके बिना तो मैं जी ही नहीं सकता। इसका वो सामने वाला दुरुपयोग कर सकता है, मिसयूज कर सकता है। आप अपने आप से प्रेम कीजिए, सामने आप अपने पार्टनर से भी प्रेम कीजिए। प्रेम करना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन जीवन की डोर किसी और के हाथ में सौंपना, यहाँ पर आप गलती ना करें, क्योंकि आपका व्यक्तित्व इमोशन से भरा हुआ है और सामने वाला आपके इमोशन, आपकी संवेगों का मिसयूज कर सकता है, दुरुपयोग कर सकता है, दबाव डालकर कोई ना कोई गलत डिसीजन करा सकता है। इसलिए आपको प्रेम करना है तो सबसे ज्यादा अपने आप से प्रेम करें। शुरुआत के 3 महीनों में इनकम थोड़ी सी कम रहेगी, लेकिन 29 मार्च 2025 को जैसे ही शनिदेव का गोचर मीन राशि में होगा, वैसे ही आपकी इनकम में वृद्धि होगी, आपका भाग्य भी काम करने लगेगा। कर्क राशि के विद्यार्थियों, मेहनत में आप लापरवाही कर रहे हैं, थोड़ी सी मेहनत में वृद्धि कर दीजिए। यदि आपने मेहनत में वृद्धि कर दी, अपनी स्टडी को बढ़ा दिया, तो आपको अच्छे रिजल्ट मिलना निश्चित है। जून और जुलाई का महीना आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। इस महीने में आपको अनेक तरह के नए कार्य करने को मिलेंगे, और इन कार्यों को आपने अच्छे से किया तो आगे आने वाला समय आपके लिए और अच्छा हो सकता है। विशेष तौर से देखा जाए तो 2025 में कर्क राशि के जातकों के लाइफ स्टाइल में बड़ा परिवर्तन होने वाला है, और आपका लिविंग स्टैंडर्ड ऑल ओवर तरीके से बढ़ेगा, अच्छा हो जाएगा। आपके कपड़े पहनने का ढंग भी ज्यादा अच्छा हो जाएगा, आपका रहने का ढंग भी अच्छा हो जाएगा, और निश्चित रूप से आप नए घर में इन्वेस्ट कर सकते हो। यदि आप किसी पुराने घर में, छोटे घर में रह रहे हैं, तो आप नया घर खरीद सकते हो, नया घर बना सकते हो, नई गाड़ी खरीद सकते हो। कुल मिलाकर देखा जाए तो लिविंग स्टैंडर्ड में वृद्धि होगी। आप अपने जीवन जीने के तरीके में अमूलचूल परिवर्तन करने जा रहे हो।
वैसे 2025 आपके लिए ऑल ओवर बहुत अच्छा रहने वाला है और 2025 को आप और भी अच्छा बनाने के लिए सोमवार का व्रत कर सकते हो, महामृत्युंजय या शिव तांडव स्रोत का भी पाठ कर सकते हो। जय श्री कृष्ण। मेरे द्वारा दी हुई जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट्स करके जरूर बताएं। राधे राधे।